हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 10th की मैथ बेसिक का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि हम सॉल्व कर रहे थे। तो 1 से लेकर 20 तक के हम एमसीक्यूज करवा चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले, क्योंकि हम सेक्शन ए जो है वो कंप्लीट करवा चुके हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे इसका सेक्शन बी। तो क्या सेक्शन बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 21, वो स्टार्ट करने से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीवाईक्यू के, मतलब प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं, वो बिल्कुल ना छूटे एक भी क्वेश्चन, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 21 हमें क्या दे रखा है। 21 दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। देखिएगा इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसे। सबसे पहले आपको जो इसके डिनोमिनेटर में दे रखा है ना, उसे हटा कर एक इसे सिंपल इक्वेशन बनाएं। तो इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 6, ठीक। 6 होगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x और प्लस 2 टू ज़ा 4 y, ठीक, इज इक्वल टू -1। अब 6 की मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो ये हो गया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, ठीक। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसे। तो इसमें एलसीएम इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3, और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर, तो ये होगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। क्योंकि यहाँ पर देखिए x के जो वेरिएबल है वो दोनों सेम है, तो हम सिर्फ इक्वेशन को माइनस करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मैथड, एलिमिनेशन मैथड जो हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो माइनस करेंगे, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा हमारा 5y, और यहाँ पर हो गया -9। माइनस माइनस प्लस, और प्लस करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -9/5। अब y की जो वैल्यू आई है वो पुट करेंगे हम, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए। तो y की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन 2 में, ये है इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहाँ पर होगा 3x माइनस 9/5। अब ये जो वैल्यू है ये माइनस में दे रखी है, जब यहाँ पर पुट करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू 3। 3x इज इक्वल टू 3 माइनस 9/5। एलसीएम लेंगे तो 5 से क्या हो जाएगी इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है। और एलसीएम कहाँ पे आ जाएगा, बीच में। तो 3x इज इक्वल टू 15 माइनस 9 कितना बचेगा 6/3, और माइनस कट करके कितना आएगा, ये वाला 3 यहाँ से हटेगा तो 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ रही है 2, 9, y की वैल्यू क्या आ रही है -9/5, ठीक है। इस तरीके से इसे करना था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में आपको चॉइस दे रखी है। तो हम यहाँ पर दोनों क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो आपको बेटर समझ में आ रहा है आप उसे और अच्छे से सीखिएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया है इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू पैरेलल टू आर एस। तो पी क्यू पैरेलल दे रखा है हमें आर एस के, ठीक है। तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल दे रखी है। देन प्रूव दैट पी क्यू आर पी ओ क्यू, ठीक, पी ओ क्यू सिमिलर है एस ओ आर के। इसके सिमिलर हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए जब हमें पैरेलल फॉर्म गिवन होती है ना, तो पैरेलल ये दे रखा है, हमें सिमिलर प्रूव करने के लिए बस 2 एंगल हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, 2 एंगल मिल गए। तो सिमिलरिटी क्राइटेरियन कौन सा लगेगा इसमें लगेगा क्राइटेरियन ए, ठीक है। इस वाले क्राइटेरियन से हम इन दोनों को क्या प्रूव कर सकते हैं, सिमिलर। कैसे प्रूव करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें डायग्राम इसमें दे रखा है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले हमें दे रखा है पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब ये क्या है हमें गिवन, तो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे गिवन, और टू प्रूव में क्या है, ट्राइंगल पी क्यू पी ओ क्यू पी ओ क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल एस ओ आर। अब यहाँ पर प्रूफ में क्या से करेंगे, तो ये होगा पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ठीक है। ये पैरेलल हमें दे रखा है। इन ट्राइंगल, जो ट्राइंगल आपको लेना पड़ता है सिमिलर प्रूव करना, वो लेकर चलते हैं पी ओ क्यू एंड सिमिलर का साइन लास्ट में लगता है, ठीक है, ट्राइंगल एस ओ आर, ठीक। अब यहाँ पे हमें 2 एंगल दिखाना है, तो मैंने अभी आपको दिखाया था एक एंगल तो बनेगा ये वाला, ठीक, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल एस ओ आर,
ठीक है, और कंडीशन कौन सी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर दूसरा एंगल अल्टरनेट वाला, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल आर, और ये क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब क्योंकि हमने कौन सा क्राइटेरियन लगाया है, तो बाय ए ए ए, यही तो लगा है सिमिलरिटी क्राइटेरियन, तो यहाँ पर हो जाएगा हैंस ट्राइंगल पी ओ क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल एस ओ आर, ऐसे करके। ठीक है, अगर पैरेलल लाइन दे रखी है आपको तो बहुत इजी हो जाता है उसे सॉल्व करना। चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 2 यानी सेकंड पार्ट जो हमें दे रखा है वो दिया है इन द गिवन फिगर, आपको फिगर दे रखी है एंगल एंगल ओ एस आर, एंगल ओ एस आर, ठीक है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल की बात कर रहा है वो। फिर एंगल ट्राइंगल, सॉरी, यहाँ पर ट्राइंगल जो है ओ एस आर सिमिलर है किसके, ये गिवन है हमें, ठीक है, ओ क्यू पी के, ठीक, ये वाले सिमिलर बोल रखे हैं। तो यहाँ पर एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू, ये वाला जो एंगल दे रखा है ना, ये दिया है हमें 125, एंड एंगल ओ आर एस, ये वाला एंगल दे रखा है 70। अब फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ओ एस आर, ये वाला फाइंड करना है हमें, ठीक है, और दूसरा क्या फाइंड करना है, एंगल ओ क्यू पी, ओ क्यू पी। तो देखिए पैरेलल लाइन है, ठीक है, और पैरेलल लाइन बोली नहीं है तो सिमिलर बोल रखा है, ठीक, तो सिमिलर में ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप इसमें करेंगे ये चीज, ये एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, ठीक है, इसके अपोजिट जो एंगल होते हैं, अगर कोई ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल दे रखा है तो उसके अपोजिट उस वाले एंगल को छोड़कर, जैसे इसके जस्ट बराबर में ये वाला एंगल आ रहा है, ठीक है, इसे छोड़कर जो बाकी के दो एंगल होंगे उन दोनों का सम 125 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एंगल एस प्लस एंगल आर, गिवन दैट फाइंड दैट आप लिख सकते हैं, वो नहीं लिखवा रही हूँ मैं, ठीक है, इज इक्वल टू 125, एंगल आर की वैल्यू कितनी है 70, तो ये हो गया एंगल एस प्लस 70 इज इक्वल टू 125। अब एंगल एस कैसे फाइंड करेंगे, 125 माइनस 70, माइनस करेंगे कितना बचेगा, ये हो जाएगा 55, यानी एंगल एस कितना है 55। अब ये वाला एंगल कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर देखिए क्योंकि ये सिमिलर है, गिवन क्या है हमें, गिवन है एंगल ओ एस आर सिमिलर टू ट्राइंगल, सॉरी ट्राइंगल पी ओ ओ क्यू पी, ठीक, सिमिलर है, तो एंगल एस इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल एस की वैल्यू कितनी आई है हमारी 55। इस तरीके से इसे सॉल्व करना था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें क्या दे रखा है, टू कंसेंट्रिक सर्किल। टू कंसेंट्रिक सर्किल का मतलब ये हो गया कि हमारे पास दो सर्किल हैं, ठीक है, टू सर्किल है, टू सर्किल हमें बोल रखे हैं, ठीक है, देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 23, टू कंसेंट्रिक सर्किल। कंसेंट्रिक सर्किल मतलब हो गया दो सर्किल जिनका सेंटर पॉइंट एक है, ठीक है, सर्किल आर ऑफ रेडियाई 6 एंड 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास दो सर्किल हैं, ठीक, एक सर्किल हमने ये मान लिया, ठीक, और दूसरा सर्किल मान लिया हमने ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर जो बोला है, पहले वाले सर्किल की जो रेडियस बोली है वो बोली है 6, और दूसरे वाले रेडियस बाहर की साइड जो है आउटर आउटर सर्किल, उसकी बोली है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड कौन सी है जो इसे टच करते हुए जा रही है, लार्जर सर्किल विच टच द सिमिलर सर्किल। तो आपको करना क्या है, इसमें करना कुछ नहीं, देखिए यहाँ से अगर हम सेंटर पॉइंट मानेंगे इसका, ठीक है, अगर इसका हम सेंटर पॉइंट यहाँ पर मान रहे हैं तो एक तो बाहर की तरफ टच करेगा और एक आ रहा है इसका स्ट्रेट, ठीक है, तो ये तो हमें 6 दे रखा है, ये कितना दिया है 10, तो करना क्या है, इसमें लगेगी पीजीटी। पीजीटी कैसे लगेगी, फिर जो रेडियस जिसपे टेंजेंट लगती है उस पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल लगता है। तो यहाँ पर हमें बेस फाइंड करना है, क्योंकि कॉर्ड की लेंथ पूछे तो उसको डबल कर देंगे, तो यहाँ पर होगा
बेस हमें फाइंड करना है, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसमें पुट करेंगे तो ये होगा रूट में b इज इक्वल टू स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ जाएगा, यानी 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये होगा रूट में 100 माइनस 36 और माइनस करके कितना आएगा रूट में 64, और 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा 8। और क्योंकि ये हाफ लेंथ निकली है, कॉर्ड की लेंथ क्या हो जाएगी, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड ये हो जाएगी 8 मल्टीप्लाई 2 यानी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से इसे करना था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। को नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में भी हमें दो पार्ट दे रखे हैं, कैसे करेंगे इसे देखिए। यहाँ पर सबसे पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, और ये जो दे रखा है ये कंडीशन दी है कि ए की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है, ठीक है, और 90 से छोटी, और बी की वैल्यू भी सेम कंडीशन लग रही है। इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू, ये वाले बहुत इजी होते हैं, तो इसे कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 1 दे रखा है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। तो आपको ये चेक करना है कि ये किसकी वैल्यू होती है, tan में, जो यहाँ पर गिवन होता है ना वहीं पे आपको चेक करना होता है। ठीक, वही चेक करना पड़ता है, यानी आपको ये वैल्यू चेक करनी है 10 में। तो इसके लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए। अब चलिए देखें इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं इसका आंसर। 10 a प्लस बी इज इक्वल टू 1, और दूसरा है 10 a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। ठीक, तो कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए 10 में किसकी वैल्यू होती है 45 की, तो इसे हम लिखेंगे 10 a प्लस बी इज इक्वल टू tan 45, 45 की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब ये 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल, तो ये हो गया a प्लस बी इज इक्वल टू 45, ये आ गई इक्वेशन 1। ठीक, अब इसके बाद हम नेक्स्ट डालेंगे, तो नेक्स्ट हमारा ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan किसकी वैल्यू होती है रूट 3, 30 की। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 2। क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों इक्वेशन जो है वो सिमिलर हैं, तो आप दोनों इक्वेशन को जब प्लस करेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ठीक, अब जब प्लस करेंगे तो ये होगा a प्लस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और सॉरी 45, ये हो गया 45, और यहाँ पर a माइनस बी इज इक्वल टू 30 प्लस करना है हमें, तो b तो कैंसिल हो गया, प्लस करके कितना आ गया 2a इज इक्वल टू 75, और प्लस करके कितना हो जाएगा ये होगा a की वैल्यू आएगी 75 डिवाइडेड बाय 2, कट करेंगे तो 37.5, यानी a की वैल्यू आ रही है 37.5। ठीक है, डिग्री, और b की वैल्यू यानी a की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिएगा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए। ठीक है, और b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, यानी आपको मुझे बतानी है इसकी b की वैल्यू की क्या आएगी। ठीक है, मैं वेट करूंगी आपके कमेंट का, और ध्यान रखिएगा जिसका कमेंट सबसे पहले आएगा स्टार्टिंग के जो 5 बच्चे होंगे, ठीक है, उनका कमेंट में दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। ठीक है, और जो सबसे पहले आंसर करेगा हो सकता है उसके लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट भी हो, तो इसीलिए कमेंट करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे, और हाँ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, प्रूव दैट tan 45 इज इक्वल टू 1 जियोमेट्रिकली। जियोमेट्रिकली मतलब ये हो गया कि आपको इसमें एक ट्राइंगल मेंशन करना है। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल आप ले रहे हैं, किस बेसिस पे ले रहे हैं, वो सब आपको इसमें मेंशन करना है। तो कैसे मेंशन करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले एक ट्राइंगल मेंशन कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल। ठीक है, अब ट्राइंगल में हमें सिर्फ एक वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है हमें, tan a। tan a तो इसे हम मान लेते हैं a, ये b मान लेते हैं, और ये c। तो tan a हमें कितना गिवन है 45। अब जब हमने राइट एंगल ट्राइंगल लिया है तो ये होगा 90 डिग्री, हमें फाइंड करना पड़ेगा पहले एंगल c। तो यहाँ पर हम करेंगे टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम थर्ड एंगल फाइंड कर लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, और एंगल सम प्रॉपर्टी।
ठीक। अब जब एंगल से हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 और एंगल ए हमारे पास 45, एंगल बी 90 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 और जब इन दोनों को प्लस करके माइनस करेंगे तो एंगल सी कितना आ जाएगा 45, यानी एंगल सी भी क्या है हमारा 45 है। ठीक, मतलब अगर एंगल हमारे दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पर जो इसके अपोजिट साइड होती है वो भी क्या हो जाएंगी इक्वल, मींस एंगल सी किसके इक्वल है एंगल ए के, तो यहाँ पर ए बी इक्वल होगा किसके बी सी के। ठीक, अब यहाँ पर लगाएंगे tan थीटा, क्या होता है हमारा ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा की जगह पर कितना लगाएंगे 45 और परपेंडिकुलर कितना है बी सी अपॉन ए बी, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो हम इसे रिप्लेस करके लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए बी, ये कट करके कितना आ गया 1, तो यहाँ पर tan 45 की वैल्यू क्या हो गई ये हो गई 1, इसे प्रूव करना था ऐसे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज डायामीटर 20 सेंटीमीटर, मतलब हमारे पास एक सर्किल है जिसका जो डायामीटर है वो 120 सेंटीमीटर है, सबटेंडेड एन एंगल 60 डिग्री, एंगल जो सबसे मतलब ऐसे करके है कुछ, ये बोलना चाह रहे हैं कि एक सर्किल है, ठीक है, इसके जो डायमीटर मतलब रेडियस कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर हो गई और इसके अंदर जो एंगल बन रहा है ये वाला वो बन रहा है 60 डिग्री, तो ये भी 10 होगी। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, एट द सेंटर ऑफ द सर्किल फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट मतलब इसका एरिया हमें फाइंड करना है ऑफ द सर्किल, तो माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करेंगे चलिए देखते हैं। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, इसमें सबसे पहले इसे नेम दे देते हैं ओ ए और बी, तो आपको इसमें करना क्या है, सबसे पहले आप फाइंड करेंगे इसका सेक्टर एरिया, जब भी ऐसा कुछ दिया होता है, फिर ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे और माइनस कर देंगे। तो करेंगे कैसे इसे सॉल्व, सबसे पहले देखिए यहाँ पर माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना ना, तो माइनर सेगमेंट ये होगा आपका, जो हमारा सेक्टर एरिया है वो कितना होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, ट्राइंगल का एरिया होगा आपका, क्योंकि ये देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसका एरिया होगा √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है, साइड मतलब आर स्क्वायर, यहाँ पे आर कर लीजिए। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, थीटा कितना है हमारा 60, ठीक है, तो ये हो गया 360 पाई की वैल्यू हमें दे रखी है 3.14, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 माइनस √3/4, तो ये भी √3 आ रहा पाई की वैल्यू, ठीक है, माइनस करेंगे इसे तो ये हो गया मल्टीप्लाई 10 ऐसे करके, ठीक है। अब ये से कट होगा 6 टाइम में और 3 ये हो गया 5, ठीक, ये 5 हो गया। अब यहाँ पर कट करेंगे दोनों को तो ये आ गया 5 अब बचेगा क्या हमारे पास, तो यहाँ बचा है 3.14/3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10 माइनस 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, √3, तो इसमें √3 की वैल्यू आप चाहे हटाकर लगा सकते हैं 1.7 मल्टीप्लाई 1.73। अब आपको देखो काम क्या करना है, सबसे पहले तो इन सबकी मल्टीप्लाई करनी है, 3 से डिवाइड करना है एंड देन माइनस, तो आपको मुझे इसका फाइनल आंसर बताना और ध्यान रखिएगा जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो फोन में कैलकुलेटर का यूज ना करें, क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, ठीक है, तो बिना कैलकुलेटर का यूज करके इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस दिए हैं वो आ गया हमारा सेक्शन सी, ठीक है, सेक्शन सी आ गया, तो इस वाले पार्ट को करेंगे हम इससे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।